आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यह वीडियो दे रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दे रहे हैं। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, संत दरस कछु दुर्लभ नाहि, संत दरस कछु दुर्लभ नाहि। तो हम ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दें। हमने पहले भी आपको वीडियो दिए। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा से बोल रहे हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हमने 2019 में वीडियो दिया और हमने घोषणा किया जो भाजपा को 300 सीटें आएगी। हमने घोषणा किया, अपने चैनल पर जाकर देख लें। उसके बाद हमारे बारे में अच्छा बात सोचें। हमारे बारे में अच्छा बात, पहले वीडियो देख लें। हमारे चैनल पर इंद्रकिशोर सिंह सहरसा का भी चैनल है, आप देख लें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद हमारे बारे में अच्छा सोचें। हमने वीडियो दिया कि 300 सीटें भाजपा को आएगी और 303 सीटें 19 की लोकसभा में आया। 24 में तो आप लोगों का टारगेट था 400 के पार। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी का विधानसभा चुनाव में दिया था जो 325 सीटें आएगी और 325 सीटें ही आई। 277 सीटें, 77 सीटें हैं तो हमने दिया था। तो हम पॉलिटिक्स करेंगे। राम का भी आदेश है, राम का भी आदेश है जो लब को कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। हम भी राजपूत हैं और राम का भी खूब सेवा किए हैं, तो हमारा भी इच्छा है जो पॉलिटिक्स में जाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने कहा कि हमें राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में ले चलिए और केंद्र में हमको मंत्री बनाइए। हमारा विजन है, हमारा उद्देश्य है, हमारा विचार है कि 40 तक, जब बिहार से ही निकला आवाज़ 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, हमने कहा 14 वाले 40 तक सत्ता में रहेंगे। मोदी जी बार 8 बार शपथ ग्रहण करेंगे, हमने वह भी हो जाएगा। तो लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है, जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है। कीचड़ में ही जोंक होता है जो जन्म से ही दुखदाई होता है। तो कीचड़ में जो जोंक तो काट लेता है और कमल आप पहुंच नहीं पाइएगा कमल तक। तो ये प्रश्न है। तो लेकिन मोदी जी, योगी जी एक संत हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपका आचरण संत, आज के संत से अच्छा है। संत तो आसाराम बापू और कौन हैं। योगी जी सबसे बड़े संत हैं, मोदी जी सबसे बड़े संत हैं। तो आप से हमने आग्रह किया को हमको पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम आपका साथ चाहिए, हमको आपका मदद चाहिए। हम यूट्यूबर हैं, हमको 5-7 को लोकसभा का चुनाव लड़ना है। आपने कहा सोशल मीडिया वाले को सम्मानित कीजिए, लेकिन आज तक सम्मान भी नहीं मिला, यूट्यूब से भी पैसा नहीं मिला और हम पर आप
कोई कहेगा तो यह उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जे हिते कछु निज स्वागत होई, ते पर ममता कर सब कोई, सो नर मुनि यह सब की रीति, स्वागत लागे कैसा पिति। हमको भी स्वार्थ है, इसीलिए हम आपका किए और करेंगे, सब दिन करेंगे। राम का दर्शन करना सभी व्यक्ति को नहीं लगता है अच्छा, जिसको अच्छा लगता है वो जाता है बार बार, जिसको अच्छा लगता है वह बार बार जाता है। पैसे तो सबके पास में है, सब आदमी कहाँ चला जाता अयोध्या, हम तो बहुत दिनों से जाते हैं। तो हमको पॉलिटिकल करना है, पॉलिटिक्स करना है, और हमारा यूट्यूब से भी पैसा नहीं आया है, और हमें सम्मानित भी बिहार सरकार भी नहीं सम्मानित किया है, और आप भी भाजपा वाले भी सम्मानित नहीं किए हैं। तो इसमें नैया कैसे चलेगा? नैया ये भगवान राम केवट के घाट पर पहुँचे, केवट तो पहचान गए इनको, भगवान राम तो नहीं पहचाने। तो कहा कि सो क्या बात है? कहा कि हमको पार उतरना है। कहा कि ठीक है, हम आपको पार उतारेंगे, आप पहले हमको आदेश दें जो मेरा चरण को धोवो। जब तक आप ये आदेश नहीं देंगे तब तक हम आपको अपने नाव पर नहीं ले जाएंगे। ये मेरा नाव है, ये मेरा घाट है, हम यहाँ के राजा हैं। अगर आप हम भगवान राम तो पहचान गए, लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी नहीं पहचाने। भगवान राम तो हंसने लगे, ये कैसा व्यक्ति आ गया है हमारे सामने में जो कहता है आप हमको आदेश दीजिए चरण पखारने का। राम किसी का पूजा नहीं लेते हैं, वह तो किसी को भी पैर धोने के लिए नहीं दे सकते हैं। और हमारा हिंदू धर्म में तो अलग से ही प्रणाम करने का नियम है। अहिल्या जब विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम से कहा, हे राम, ये तुम्हारे आशा में बैठी हुई है, पति इसे घर से निकाल दिया है, तो यह तुम्हारे चरण का धूल चाहता है। चरण का धूल का मतलब राम का सत्य वचन बोलने का है, जो राम का आदर्श। राम ने कहा क्या हुआ? कहा कि इसे इनके पति गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए और उस बीच में इंद्र आया, इनके साथ जाति किया और पति ने आवेश में आकर के इनको घर से निकाल दिया। कहा कि ये तो नारी तो हर अवस्था में सम्मान का पात्र है, नारी हर अवस्था में सम्मान का पात्र है, और अपराध तो इसने नहीं किया, अपराध तो ये नहीं किया, पति भी वहीं पर था। कहा कि ये अपराध तो नहीं किया, और आपको हर हाल में नारी का सम्मान करना चाहिए। तो अहिल्या ने कहा, हमें पति ने जो हमसे घर से निकाल दिया ये अच्छा किया, क्योंकि हमको अगर घर से नहीं निकालते पति तो राम का चरण को हम नहीं देख सकते थे। अहिल्या ने ही कहा, हमारा पुत्र अष्टावक्र है जो सीता जी को शिक्षा दे रहा है, हमारा पुत्र अष्टावक्र है जो सीता जी को शिक्षा दे रहा है, आप जाइए वहाँ पर, आपको वह आपका सेवा करेगा। तो हमको भी राजनीति करना है, तो बिना मोदी और योगी का प्रोटेक्शन का हमको सब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपका कृपा होगा, आप यूट्यूब से पैसा दिला देंगे, आप हमें सम्मानित करेंगे और आप प्रोटेक्शन देंगे तो हमारा राजनीति हो सकता है, हो जाएगा। ये तो रामचरितमानस भी कहता है यही बात। हम लोगों को जो आप पॉलिटिक्स की राजनीति को ले गए, तो साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। हमको भी इच्छा है, अब हम काहे नौकरी करेंगे,
हमको पॉलिटिक्स करना है, हमको यूट्यूब से पैसा कहाँ से आता, तो हम ठेकेदारी तो नहीं कर सकते, पैसा आएगा। हम लोग भगवान ने तो उपाय लगा दिया हमको यूट्यूबर बनाया। 3,000 से ज़्यादा वीडियो हो गया 5 साल 6 साल से। ये सारा उनका देन है, ये भगवान राम का देन है। हम यूट्यूबर बन गए तो यह उनका देन है। तो आप वे असुर नर मुनि या सबकी रीति स्वागत लागे करे सब प्रीति, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमको तो बल्ले बल्ले है, राम का भी कृपा है। मैं कुछ कमी हो जाएगा उनसे जाके मांग लेंगे, उनके यहाँ चले जाएंगे। हमारा तो भगवान राम का भी आदेश है, सदा रहूं पुर आवत जाता। तो हम आज तो बल्ले बल्ले है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, हमको पॉलिटिक्स में एंट्री दीजिए। आपके सौजन्य से होना चाहिए। योगी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, हमको पॉलिटिक्स करना है। हमको राज्यसभा के माध्यम से हमको केवल मंत्री बनाइए केंद्र में, हम आपका साथ देंगे और भगवान का पूजा भी करेंगे। और हमको यही है, मोदी को पहले 40 तक प्रधानमंत्री बना के रखना है। और हम वो इसके लिए आपका बिना प्रोटेक्शन का, आपके बिना सहयोग का नेवर पॉसिबल। इसलिए हमने योगी जी से और मोदी जी से अपील करते हैं, आप हमको प्रोटेक्शन दें, आप हमें बुलावे, कॉल करें। हमको राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में मंत्री बनना है। हम बिहार सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, हम कहीं भी मंत्री नहीं बनेंगे, हम आपका साथ रहेंगे। तब यह आप ही से सौजन्य से हो सकता है। और हम आप पर भरोसा, भगत जी ने तो यही कहा, भगत जी ने तो क्या कहा, यद्यपि जन्म कुमार सुते मैं सतुसुरा सदोष आप अनजाने ने त्याग ही मोर रघुवीर मोह। कहा कि मेरा व्यक्तिगत आचरण कोई अच्छा नहीं है, हमारी माता भी कुमाता है, लेकिन हमको भरोसा है, हमको आत्मबल है, हमको विश्वास है, हमको जो राम कभी न कभी हमारा ख्याल करेंगे, हम राम कभी न कभी हमारा ख्याल करेंगे। हमारा व्यक्तिगत आचरण बहुत गंदा है, हमारी माता भी कुमाता है, लेकिन हमको भी ये विश्वास है, स्ट्रॉन्ग विल है, जो कभी न कभी राम हमारा ख्याल करेंगे। जब वो ख्याल करेंगे हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसलिए हम आई रिक्वेस्ट टू यू थैंक्स, आप धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, आप यूट्यूब से पैसा दिलाइए, हमको पॉलिटिक्स में एंट्री करवाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील है, यह वीडियो है। थैंक्स।